सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि सियासी दंगल पर बात तो हम करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आखिर क्या है, जब से 9 मई वाला वाक़या हुआ है एक हवाई चल पड़ी है, बेचारे घर से भी बाहर निकलते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि इन पर तो कोई ना कोई मुकदमा दर्ज हो ही जाएगा। आए रोज़ किसी ना किसी मुकदमे में नामजद होते हैं। देखिए, हमारा ख्याल ये था कि हम ये कह के प्रोग्राम शुरू करेंगे कि बहुत सियासी गहमागहमी जो है वो शुरू हो गई है। हाँ। क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब है और वो सारे जो अंदाजे और जो पेशन गोइयाँ थी कि इलेक्शन कराना नहीं चाहती, फौज नहीं करवाना चाहती, हुकूमत नहीं करवाना चाहती, वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब तो ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो इतवार के रोज़ जो महात्मा खान साहब ने कॉल दी थी अपने पार्टी के वर्कर्स को, निकले घर से, उसके हवाले से जो कुछ हमने देखा है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सम अप कर देना बहुत ज़रूरी है अपने नाज़रीन के लिए। एक तो ये कि जाहिर है कि KPK जो है वो उनका बड़ी होम बेस थी, वहाँ पर उनको इस कॉल को यकीनी तौर पे पजीराई मिली है। हाँ। लेकिन वो जो एक तासुर था कि शायद उबल पड़ेगी अवाम, वो भी मेरे ख्याल से उसको भी आप KPK की हद तक तो ये कह सकते हैं कि उनको कुछ पजीराई मिली, लेकिन वो इनकलाब आने वाली जो कैफियत होती वो भी वहाँ नहीं थी। बाकी जो है पंजाब है, बलूचिस्तान है, इसमें तो उनके सूरत हाल को बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में तो वैसे भी नहीं थी। हाँ। सिंध में उन्होंने कराची को टारगेट किया और कराची में जो कुछ हुआ है उसकी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से वहाँ पर फायरिंग की गई, जिस तरीके से पुलिस पर तशद्दुद किया गया है 3 तलवार पे, ये इसके हवाले से जो 2 बातें मैं करना चाहता हूँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, ये कि खान साहब को ये रियलाइज़ करना होगा कि अगर आप पार्टी को अल्ताफ़ हुसैन की MQM की तर्ज पर तश्कील दे रहे हैं या परवान चढ़ा रहे हैं या उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी तबाहकुन है और आपकी पार्टी के लिए भी तबाहकुन है। ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी मुल्क जो है और उसके अंदर कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो निगरान हुकूमत है, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी पार्टी के वर्कर जो है वो अनारकी फैला दें मुल्क में। जो कराची के सीन थे उसने मुश्किलात पैदा की हैं खान साहब के लिए भी और खान साहब के बाकी की पार्टी के लोगों के लिए भी। देखिए, ख्याल ये था कि खान साहब और उनकी पार्टी अब 9 मई के जो माइंडसेट था उससे बाहर निकलेंगे। नोबडी विल अलाउ देम टू डू अनदर 9th में, ये तो तय है बिल्कुल। मैं वसूख से कह रहा हूँ सानेहा था कि ये जो सानेहा है इसको ना दोहराने देगा कोई और ना ही दोहराने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की रिट जो है, मुल्क का वजूद जो है, मुल्क की सलामती जो है, उसको खतरात जो है वो भी इलेक्शन से बहुत पहले। दूसरी बात जो खान साहब ने नहीं की है वो ये है कि उनको जेल में जाके, जब वो चले गए जेल में, तो उनको अपनी पार्टी की असर-ए-नौ तंजीम जो है और जो उसको मुनज़्ज़म करना है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। जिस तरह जरदारी साहब ने किया जब वो 8-10 साल तक जेल में थे, बल्कि 11 साल तक जेल में थे, जिस तरह नवाज शरीफ ने किया, जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया, मरियम ने किया, हमजा ने किया और दीगर पार्टियों के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी किया। लेकिन यहाँ वो कहते हैं ना कि ये अजीबोगरीब चाल और लेकिन चलन भी अगर आप साथ ऐड कर लेंगे, चाल चलन जो है वो बहुत अजीबोगरीब है। इनका चलन और चाल दोनों में इस वजह से भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट उनको मिलती है। वो कहते हैं हमें तो कैंडिडेट को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हम जहां जाते हैं उठाकर ले जाते हैं। देखिए, ये अगर तो इलेक्शन कैंपेन करने का मतलब ये है कि आप लॉ एनफोर्सेस पर चढ़ दौड़ें, आप सड़कें ब्लॉक कर दें, आप सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर हमलावर हो जाएं, तो इसकी इजाजत तो मेरा नहीं ख्याल के मिलने वाली है और ना मिलनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई नहीं देगा, होनी ही नहीं चाहिए इसकी इजाजत। तो ये सिर्फ खान साहब की पार्टी तक महदूद नहीं है, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी हो, उसको आईनी अदारों पर और सेंसिटिव बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाई का असल में सब पार्टियों के कायदीन मौजूद हैं। अब उस पार्टी का कोई करता धरता नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बिलावल मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं बार बार नवाज शरीफ का। अच्छा, उन्होंने सब कुछ जो रुख किया हुआ है ना वो सिर्फ नवाज शरीफ पे, बड़े मियाँ साहब पे है, ना छोटे मियाँ साहब पे है, ना बाकी पार्टी पे है, सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया है। और उधर से जवाब दे रही है मरियम नवाज, तो ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब शायद नहीं समझते कि बिलावल का लेवल है, उनका लेवल है उनसे बातचीत करने का, और ख़ास तौर से जब खुद उनके वालिद बुजुर्गवार जो हैं ये कहते हों कि बिलावल अभी अनट्रेंड है, अभी इसको तरबियत की ज़रूरत है, अभी ये मैच्योर नहीं है सियासी तौर पे। ये सारा कुछ आपको वो है ना कि तुम्हें भी याद तो है ये कलाम किसका था, ये किसने कहा था। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब उनके साथ बैठ के TV पे मुनाजरा करें। ये नहीं होगा अनलेस कि कोई सीनियर
लेवल का बंदा जो है, ख़ास तौर से जरदारी साहब हैं, वो अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम इसको इनकरेज करेंगे, होनी चाहिए गुफ्तगू। तमाम सिविलाइज सोसाइटीज़ में इस तरह की डिबेट्स होती हैं। आपने देखा है अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं, हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का, मतलब जितने भी हुए हैं बड़े बड़े, वो करती हैं सर, इट्स अ रियली हेल्दी डिबेट। डिटेल डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।